अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमारे टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और इस क्लास सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरे एक दिन बाद, क्योंकि कल का व्लॉग जैसे मैंने एंड किया ना उसके बाद मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया और 2-3 दिन से मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं क्यों, जिंदगी में कभी मेरी गर्दन में दर्द नहीं हुआ। 2-3 दिन से हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन कल तो इतना ज्यादा था ना कि मैं अपनी गर्दन हिला भी नहीं पा रही थी और जो ना मतलब कोई बात भी नहीं कर पा रही थी। कल बस मैं घर के काम जल्दी से खत्म करके खाना बनाकर मैं सो गई थी और मैं 5 घंटे के लिए सो गई थी, मुझे पता भी नहीं है। मैं शाम को 5 बजे सोई हूँ और रात को 10 बजे उठी हूँ। मतलब इतना मुझे पेन था। दूसरा जो ना पेन किलर मैंने खाई थी, नहीं दर्द ठीक हो जाएगा और थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो फिर जैसा मैं सोकर उठी तो कुछ ठीक हुआ था, उसके बाद फिर रात को हो गया और अभी सुबह से हल्का फुल्का स्टार्ट हो गया। यानी ऐसा क्यों है, ऐसा कोई काम मैं कर नहीं रही हूँ जिसकी वजह से गर्दन में पेन हो। अगर ये पेन ज्यादा दिन रहा तो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से कोई अच्छी सी मेडिसिन पूछ लेंगे, वरना जो मैं पेन किलर खा रही हूँ उससे हल्का फुल्का मतलब वक्ती आराम आ रहा है। चलते हैं मेरे हस्बैंड के पास, उनको जाना ऑफिस और वो कब से रेडी हो रहे पता नहीं वो कब तक रेडी होंगे। तो ये लें जी, मेरे हस्बैंड भी रेडी होकर आ गए हैं। आप कब तक रवाना होंगे ऑफिस के लिए? बस थोड़ी देर में। आज लंच में मैंने आपके लिए टिक्का रेडी कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा ये चीज़ बताएं, गैस करें। क्या चीज? आज मैं जिम जाऊंगा नहीं जाऊंगा? जाएंगे, लग तो रहा है क्योंकि आप डेली यही कहते हैं। कल भी कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, फिर आप कल गए नहीं। असल में ना काशिफ भाई एक आध दिन के लिए है ना यहाँ पे, जी। तो काशिफ भाई को मैंने बोला पहले दावा दे देते हैं, उसके बाद जो ना जिम वगैरह चले जाएंगे। तो होपफुली अभी जिम जाने की जो ना वजह भी मिल गई है। हाँ ये तो है। क्या वजह है? आपका वेट बढ़ रहा है इसलिए? नहीं, क्या? मेरे 2 दोस्तों की शादी आने वाली है। अच्छा। हाँ, एक जो है ना इसी मंथ के एंड में और दूसरी जो है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो अच्छा। 2 शादियाँ। तो अब जो है ना मुझे वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शादी वाले कपड़े जो ना जो मैंने यूटिलाइज नहीं किए, जो नहीं पहने वो निकालने और पहनने। अच्छा। हाँ जी। और मेरे हस्बैंड जो ना हमेशा कहते हैं कि मुझे जिम ज्वाइन करनी है जब न्यू मंथ स्टार्ट होने लगेगा तब। और न्यू मंथ पता नहीं इनका कौन से साल में स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने का वेट करूंगा। अब जो है ना मैं चले जाऊंगा जब भी, चाहे वो मंथ की आखिरी डेट भी क्यों ना हो, चले जाऊंगा। अब आप जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं अब तो उधर की टाइमिंग भी अच्छी है, 9 बजे आपको छुट्टी हो जाती है। तो अगर आप 9:30 या 10 बजे तक भी जिम जाए ना तो 11 तक आ भी सकते हैं। टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप जाते नहीं है। नहीं, आज इंशाल्लाह जाऊंगा होपफुली। उम्मीद यही है, अभी पूरी मोटिवेशन लेके जा रहा हूँ। लेकिन फिर जब ऑफिस जाते ना, काम शाम करके थक हार के जब आता ना और रास्ते में सर्दी भी लगती ना, तब मेरा माइंड भी चेंज हो जाता है और सारी मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। तो मैं तो आपसे कहती कि आप ना थोड़े मोटे कपड़े पहन कर जाया करें, लेकिन आप कहते नहीं, बस यही काफी है। एक जैकेट पतली सी है, उसको कहते हैं बहुत है ये। चलो वो मेरी जो इस्लामाबाद से जैकेट ली थी ना मोटी वाली, वो निकाल दें। लेकिन वो तो बहुत मोटी है। हाँ, वो कराची के हिसाब से नहीं है, वो मरी के हिसाब से, इस्लामाबाद की सर्दी के हिसाब से। हाँ ये तो है। और गाइस अभी आप लोग मेरे हस्बैंड को देख सकते हैं कि ये कैसे, जब ये जिम जाते हैं ना तो माशाल्लाह से बहुत फिट और मतलब खुद का ख्याल भी रखते हैं। अभी नहीं रखते, जब आप जिम जाते हैं तब आप अपना ख्याल रखते हैं, वरना अगर जिम ना जाए ना तो आप अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखते। ये मैं नोटिस करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जिम जाए। रणबीर कपूर की एक मूवी थी ना जिसका एक म्यूजिक था ना, वो जिसे गुस्से हुए में बहुत होता था। याद नहीं है। नहीं देखी? नहीं देखी होगी, मैं भी नाम भूल गया उसका। खैर जी, और एक जो अभी एनिमल आई थी उसमें रणबीर कपूर का जो लुक था फुल। हाँ। अच्छा एक बात बताएं, क्या? रणबीर कपूर की डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम है। अच्छा। हाँ जी। वाह भाई वाह। चलो भाई, मैं अभी अपनी तैयारी शारी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? आप गैलरी का एक बार लुक दिखा दीजिए, जो आपने थोड़े बहुत प्लांट्स ऐड किए वो दिखा दीजिए। और मेरे ख्याल से धूप भी निकल रही होगी। हाँ प्यारे लग रहे हैं, येलो वाला तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलिए भी मैं दिखाती हूँ। जरूर। और ये हैं भाई 2 फूल के पौधे और ये ऑरेंज वाला है। खैर ये ना टूट गए क्योंकि हमने से लाए हैं ना तो शॉपर में ना ये इसका फूल टूट गया है, बाकी इसके निकल रहे हैं बहुत सारे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए जो कि अभी 1-2 दिन में निकलेंगे खुद ब खुद। ये देखिए ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना निकल रहा है।
और इसी के साथ ये येलो वाला चक्कर, ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, और इसके सारे फूल निकले हुए हैं। बस कुछ कुछ है मेरे ख्याल से जो नहीं निकले हुए, बाकी सारे जो है ना निकले हुए हैं। इनकी थोड़ी बहुत खुशबू है और वो भी बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह से हमारी जो गैलरी है ना उसमें आहिस्ता आहिस्ता बरकत हो रही है। पहले ये वाला पौधा है, उसके बाद एलोवेरा का है, उसके बाद जनाब ये दोनों आए हैं। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है लाएंगे और फिर जो है सजाएंगे। और आज जो है इनको पानी भी देना है, इनकी मिट्टी ना सूख रही है। कल तो खैर इनको दिया था थोड़ा बहुत जहाँ से हम लाए थे, लेकिन उसके बाद आज पहला दिन है इनका हमारे घर में, तो आज इनको पानी देंगे। बाकी ये जो ना टूट गया था, तो बस मैंने इसको ना यहीं पर रख दिया है। मैंने कहा अगर कोई देखे तो उसको लगे कि यहाँ पर ना एक फूल लगा हुआ है इस पौधे पर, तो यहाँ पर इसको ना रख देते हैं फिलहाल। ये खूबसूरत लगा, यहाँ से देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत जल्द आप सब लोगों को गैलरी में सारे पौधे ही पौधे नजर आएंगे। इस बैग मैंने रेडी करके रख दिया था, तो अभी इसको रखते हैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस वाले बैग में। आज जो ना हम बनाने लगे मटर, और मैंने अपने हस्बैंड से टाइम से मटर मंगवा लिए थे। अभी जाना जल्दी से बनाते हैं हम आलू मटर। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे मज़ेदार सा आलू मटर का सालन हो चुका है एकदम रेडी। तो इसका ढक्कन बंद करके इसको छोड़ देते हैं। तो गाइस अभी जो ना अम्मी के रूम में आई हुई हूँ, और इस टाइम जो ना अम्मी भी आ गई हैं ऑफिस से। कैसी है अम्मी आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी लगता है आजकल आपको सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ सर्दी मुझे जब से गाँव से आई हूँ ना। सर्दी वैसे आ गई है कराची में? हैं? हाँ आजकल हमें बहुत लग रही है ठंड। हम पंखा नहीं चलाते, बस रात में चलाते बिल्कुल ही स्लो। अच्छा मैं हम लोग तो रात को भी नहीं चलाते। मैं इसको रात को बोला था का पंखा जला, कहता है नहीं भाई मुझे सर्दी लग रही थी, मैं किधर पंखा चलाता था। खोल दिया था, हवा अच्छा। ठंडी आ रही थी, खिड़की भी खोल दिया, हवा आ रही थी ना ठंडी। हाँ अब्बू काफी दिनों बाद मेरे व्लॉग में आ रहे हैं। अब्बू ये बताएं आप अलमारी देखा है ईजान की? जबरदस्त। कैसी लगी है? जबरदस्त। अच्छी लगी है? बहुत अच्छी है। क्योंकि उस टाइम जब आई थी ना तो अब्बू ना उस टाइम सो गए थे, तो हमने कहा कि बुक सोने देते हैं। रोज सुबह जाता है। सुबह जाते हैं ना। हाँ। हाँ आज भी मुझे लगता है अब्बू ऊपर गए थे। बुखार था। हाँ उस टाइम रात में गए थे ना लेट। इसलिए नहीं गया, फिर अभी 2 दफा गया हूँ। और ईजान को भी, ईजान के साथ ही दुआ सलाम किए, और दूसरा है कि अलमारी भी उसको मुबारकबाद दी है, बहुत जबरदस्त। सुबह ईजान की बहुत रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने ना कॉल के ऊपर मैंने कहा मैं आ जाऊँ लेने ना ईजान को। तो कहने लगे कि नहीं नहीं अभी जो ना ईजान के सोने का टाइम है। फिर अब्बू के अचानक से आवाज आई, मुझे लगा कि ना शायद ईजान रो रहा ना, तो अब्बू लेकर आ रहे नीचे। अब्बू कह रहे थे मैं ले जाऊँ, लेकिन भाई आमिर कह रहे थे नहीं नहीं इसका सोने का टाइम है, तो अभी हम इसे सुलाएंगे। तो फिर अब्बू नीचे आ गए। बहुत रो रहा था। हाँ आवाज नीचे तक आ रही थी। इसके कंधे पे सोने चाह रहा था। अच्छा तो फिर इसने कहा इसको जल्दी जल्दी नींद आ रही थी ना जी। मैंने बोला दोस्त आप आराम करें, मैं जाता हूँ ऊपर छत पे वॉक भी करता हूँ, कबूतरों को दाना पानी भी देता हूँ। फिर वो उसकी अम्मी ना लेके ना उसको सुला दिया। तो कह रहे कि डॉक्टर के पास ले जाना, रो रहा है ना, डॉक्टर को भी दिखाना है। लगता है मैंने रोटियां मंगवा ली ना, रोटियां लेकर आ गई। और गैस कल ना मेरे गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द था, जैसा कि मैंने बताया व्लॉग में। तो मुझे नहीं पता कि कल कौन आया है कौन गया, होता रहा दिन में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सो गई थी शाम में ही। तो कल जो ना इमरान वाले आए थे हमारे घर, और वो देकर गया हमारे घर चावलों वाला आटा, जिसको हमारी इंग्लिश में बोला जाता है चिड़ड़े की रोटी। तो वो वाला आटा देकर गए हैं। देखो ना दरवाजे पर। तो अभी दरवाजे पर जो है भाई बिलाल आए हुए थे, क्योंकि अम्मी के ना मेडिसिन नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने मैसेज करके बता दिया, तो वो तो आएंगे रात में, तो वो लेते आएंगे। तो अभी जो है भाई बिलाल को बुलाया, तो वो जाएंगे अम्मी की मेडिसिन लाएंगे। और अम्मी मेडिसिन खा के फिर खाना खाएंगी, कि मैंने अम्मी का टिक्का तो रेडी कर लिया, बस अम्मी की मेडिसिन जो है आएंगी, अम्मी मेडिसिन खाएंगे फिर खाना खाएंगी। इमरान जो छोटा बच्चा हमारे अक्सर आता जाता रहता है ना, आपने हमारे काफी ब्लॉग्स में उसको देखा भी होगा। तो उन्होंने जो ना हमारे घर चावलों का आटा भिजवाया, जिसको हम कीड़े का आटा बोलते हैं। खैर अभी से रख दिया, साग जब आएगा पंजाब से तब हम बनाएंगे, और फिर आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। गाइस 2 बार जो है दरवाजे पर कोई ना कोई आ रहा था, तो इसलिए जो ना मैंने व्लॉग को स्टॉप कर दिया था। तो अभी जो है ना हम अपनी बात को कंटिन्यू करते। मैं हलवा ले रही थी, क्योंकि काफी दिनों बाद जो ना अब्बू मेरे व्लॉग में आ रहे हैं। अब्बू की तबीयत भी पहले कुछ दिनों में ना खराब थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की जो है तबीयत अब ठीक हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सही है। अब ठीक है ना अब्बू तबीयत आपकी? शुक्र है, ठीक है। अब ठंड का सुना अब्बू आप? ठंड तो नहीं है इतना, वैसे जैसे कराची में तो ठंड होती भी नहीं, बस कभी हवा चले या कुछ थोड़ा बहुत तो है। लेकिन इस बार मुझे लग रही है पंजाब में जाके देखो, इस बार हल्की हल्की लग रही है कराची में पिछली बार से। हाँ अभी आएगी ठंड, अभी थोड़ा टाइम है।
अच्छा अब ये बताएं, आपको गर्मियाँ ज्यादा पसंद है ठंड? ठंड पसंद है। और अम्मी आपको तो गर्मी पसंद होगी मेरे ख्याल से। नहीं इसको भी ठंड। मुझे ना सर्दी का पता चलता ना गर्मी का, क्योंकि एसी तो वहाँ अभी भी चल रहे हैं। हाँ गाइस, अभी इतनी ठंड है, मतलब अच्छी खासी आ गई, मतलब एसी चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी एसी चलाते हैं और अम्मी के ऑफिस में तो एसी बंद ही नहीं करते। अम्मी की अभी कुछ दिनों पहले तबीयत खराब थी तो अम्मी ने ना एक बार बंद करवाया था एसी, तो फिर दोबारा से चलवा दिया। कह रहे थे हमें गर्मी हो रही है। बात है ना अम्मी? कराची में बेटा पता है क्या, कराची में जी। कराची में तो सर्दी होती भी नहीं, क्योंकि ऐसी रात दिन पंखे ऐसी चलते हैं, तो कहाँ सर्दी है। पंजाब चले जाए तो पता चलेगा सर्दी का। दिन में गर्मी होती है अम्मी, दिन में हमारे होती है। पता है ऑफिसों में क्या होता है, हाँ। पंखे नहीं होते ना। हाँ मसला भी एसी ये के है। ऊपर चलाते हैं। हाँ ये भी तो मसला है। पंखे हो ना तो हल्का पंखा चला दो तो एसी बंद कर दो। जी। उधर पंखे एसी तो पंखे तो है नहीं, तो वहाँ ओपन है, हाँ। शीशे बंद, खिड़कियां बंद, तो फिर वो हब्स हो जाती है, तो ऐसी इसलिए चलाते एसी हैं। इसलिए चला। हाँ ये तो है चीज। चलें अम्मी आप रेस्ट करें, बल्कि मैं आपके लिए खाना लाऊं। अभी आपकी मेडिसिन आ गई या अभी नहीं आई? मैंने खा ली। खा ली मेडिसिन? चलें जी अभी लाते हैं अम्मी के लिए खाना, क्योंकि अम्मी जो है कब से वेट कर रही थी अपनी मेडिसिन का। एक मेडिसिन तो खैर आ गई है, बाकी एक जो है भाई बिला भी लेने गए हैं। रात के बजे 12 और इस टाइम जो है मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से होकर और जो है ना जिम से भी होकर। और आज जो है उनका पहला दिन था जिम का। तो बताएं आज पहला दिन आपका कैसा गुजरा जिम का? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन जो है ना काफ़ी टफ गुजरा है, क्योंकि आदत जिम की ख़त्म हो गई है। तो आज कोशिश किए कि रूटीन में दोबारा आऊँ, और जो है ना फ़िलहाल जो है ना 1-2 दिन तो दर्द रहेगा मसल में। हाँ ये तो है, लेकिन डेली करेंगे तो फिर तो नहीं होगा हाँ, ना। अगर इंसान कंसिस्टेंट करता रहता ना तो बॉडी जो है ना उसकी खुल जाती है। लेकिन अब मैं नहीं करता था, तो फिर जो है ना 1 हफ्ता तो पेन रहेगा। अभी है ना हाथ उठा भी रहा हूँ ना तो पेन हो रहा है। अच्छा अभी से? हाँ, क्योंकि वो जो है ना फर्स्ट वीक में दर्द होता है अगर एक्सरसाइज ना करते रहो तो। काफ़ी से बात करो ना, कोई जिम में मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए ना। हाँ जब मेरे ख्याल से हम वो किराए वाले घर में थे ना, हाँ तो उस टाइम आपने ज्वाइन की थी। एक साल पुरानी बात है। नहीं किराए वाले घर जिससे अभी हम आए हैं। बस अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मैं सिर्फ आपका व्लॉग एंड करवाने के लिए बैठा हूँ, वरना मैं जो है आपका लेट के सो जाता। बस मुझे भी नींद आ रही, बस व्लॉग एंड करना, क्योंकि आज भी व्लॉग मिस हो गया ना। हाँ, और मेरा हुलिया जो है ना सब कह रहे हैं बाल अच्छे लग रहे हैं। बाल मैंने बनवाए नहीं है, कमेंट आया था मैंने देखा था कि बाल अच्छे लग रहे हैं वकार भी आपके, लेकिन मैंने बाल बनवाए नहीं है। दरअसल पता है क्या, आप ना हमेशा दूसरा हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, लेकिन इस बार आपने मतलब सिंपल वाला बनाया होगा ना, तो मुझे भी आपके ये बाल अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, इसलिए मैं अगले दिन आपको कह रही थी कि आप दाढ़ी बेशक बनवा रहे, दाढ़ी को जरूरत है बनवाने की, बालों को जरूरत नहीं है बनवाने की। वाह भाई क्या बात है, मुझे लगा बुरे लग रहे होंगे। अच्छा मुझे ना आपसे एक चीज पूछनी थी कि जो आपने मतलब पहली जॉब छोड़ी थी, तो वो क्या आपने मेरी वजह से छोड़ी थी? पहले जब छोड़ी थी तब तो मैं आपको जानता भी नहीं था। सॉरी, जो अभी मतलब एक तो अभी आप कर रहे हैं उससे पहले। अच्छा, जो 5 साल करने के बाद छोड़ी है जी, वो आपकी वजह से क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि हमारा एक टाइम नहीं था ना डॉक्टर के पास जाने का, कभी किस टाइम जाते थे कभी किस टाइम, और कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो उस वजह से भी आपको ऑफ लेनी पड़ जाती थी। तो इसलिए मैंने कहा आपसे मैं पूछूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था काफी टाइम से, लेकिन ये चीज हम जो है रिवील नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये चीज आकर पूछूंगी। लेकिन अभी रिवील कर दिया मेरे हस्बैंड ने, सारे लोग पूछ रहे हैं इसलिए हमने बता दी ये वाली बात। तो अभी इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरी वजह से तो कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं छूट गई। नहीं, आपकी वजह से नहीं हुई, आपकी वजह से मुझे अच्छी जॉब मिली है, मेरी वजह से नहीं है। तो मतलब कि मैंने बताया नहीं कि रीज़न क्या था ऑफिस छोड़ने का, लेकिन जब मैंने छोड़ा था ना ऑफिस, मतलब जब मैंने रिज़ाइन किया था, तो मेरे पास ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उस वक्त नहीं थी जी। तो ये सुना ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे हम लोग अक्सर अपॉइंटमेंट वगैरह होता था डॉक्टर के पास, और भी जब तबीयत ख़राब होती थी तो मैं आया था। तो पुराने ऑफिस में ना, मतलब ये मैं बुराई नहीं कर रहा, तो ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। वरना जो है ना पहले हम, जैसे मैं ईद पे छुट्टियाँ नहीं कर पाता था, ईद की छुट्टियाँ नहीं होती थी, और कोई हड़ताल हो स्ट्राइक हो तो छुट्टी नहीं,
तो ये मेरे साथ बाकी पुराने ऑफिस में जो मेरे व्लॉग्स दिख रहे हैं, जब से मैं स्टार्ट करा तो मैं वीक पे भी ऑफिस जाता था। आप सबको मालूम होगा जो हमारे साथ जो है ना बंधे हुए हैं, और ईद के व्लॉग्स भी अगर देखें तो मैं ऑफिस से आके ना व्लॉग बनाता था। एक दिन छुट्टी थी, 2 दिन जाना होता था। मतलब जॉब अच्छी थी लेकिन जो है ना छुट्टी मतलब रेस्ट नहीं मिलता और था। मतलब के जैसे 4 से 12 शाम 4 टाइमिंग भी सही नहीं थी ना। 12 बजे रात को रहता, तब सब कुछ बंद हो जाता था। जी तो ये था कि बहुत सारे मसले मसाइल भी होते थे, और ऑफिस जाना भी लाजमी था, ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं कर सकता था। कहने का मकसद ये कि आपकी वजह से मुझे अच्छी जॉब मिली। जब मैंने ऑफिस छोड़ा था ना तो मेरे पास कोई मतलब उस वक्त जॉब नहीं थी ना अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुने ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे ही मैंने छोड़ा ना, मेरे मतलब 10 दिन तक उस ऑफिस में नोटिस पीरियड होता है ना, 10 दिन तक आपने जो है ना अपना काम शाम सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, और किसी की जिम्मेदारी काम देना होता है, और फिर आप जो है ना छोड़ देते हैं। तो नोटिस पीरियड सर्व करते हुए ना मुझे नई जॉब मिल गई थी। वैसे मैंने सोचा ये था कि मैं ना 2 मंथ्स 3 मंथ्स गैप लूँगा, थोड़ा माइंड फ्रेश करूँगा और जो है फिर जॉब करूँगा। लेकिन ये है कि जॉब ठुकरानी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने ना कहा कि मुझे 2 वीक्स चाहिए होंगे, और फातिमा की पंजाब थी, 2 वीक्स के बाद मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो फिर फातिमा को गया वहाँ पर, जो ना फातिमा को सरप्राइज दिया। फातिमा को पता नहीं था, वैसे अचानक से मैंने सरप्राइज दिया था। ऐसा ही है, किस चीज का आने का? नई जॉब का। हाँ जॉब का आपने अचानक दिया था। वो वहीं पर दिया था ना, जी तो ये भी सरप्राइज था। तो मतलब ये था कि बात चल रही थी, और जब मैं पंजाब गया ना तो मतलब एक ऑफर लेटर होता है ना, ऑफर लेटर मुझे वहाँ पर जाके मिला था, पहले नहीं मिला था। यहाँ पर जो है ना मेरी बात वाला इंटरव्यू सब कुछ देके फिर गया था। तो वहाँ पर गया, फिर मुझे ऑफर लेटर मिला, फिर मैंने सुकून का सांस लिया कि भाई हाँ मेरी कहीं पर जॉब लगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से मुझे अच्छी जॉब मिली है, आपकी वजह से मेरी जॉब नहीं की है। चलिए अच्छी चीज है ये भी। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि और अभी यहाँ पर न्यू- जैसे मेरे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार। हाँ ये भी मजे है। अम्मी की इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, तो अम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। जी। और इसके अलावा जो है हफ्ते को कहीं आना जाना होता है, काम शाम करके ना इतवार को रेस्ट कर सकता हूँ। 2 दिन होने भी चाहिए, 2 दिन। अच्छा एक चीज मैं बताऊं कि इंसान के पास ना जब टाइम ना हो ना तो वो कहते टाइम नहीं है, काम ज्यादा ये वो। अब मेरे हस्बैंड की 2 दिन छुट्टी होती है तो काम इतने ज्यादा होते हैं ना कि 2 दिन भी कम पड़ते हैं हाँ, हमारे लिए। पहले एक दिन जो है ना, एक दिन में सब कुछ कर लेते थे, जी। अब 2 दिन भी कम पड़ जाते हैं। अब 2 दिन भी कम पड़ जाते हैं। मतलब हम हफ्ते वाले दिन सोचते हैं ना कि हम बाहर का करेंगे, और एतवार वाले दिन जो है रेस्ट करेंगे, घर के थोड़े बहुत काम करेंगे, लेकिन हमारे दोनों दिन जो है ना बाहर के काम में चले असल जाते में जो हैं। है ना इतवार वाला दिन जो है ना मेरा फैमिली टाइम भी है और क्रिकेट टाइम भी है, हाँ ये तो है। दोस्तों का टाइम भी है। तो इतवार वाले दिन बहुत सारी जो ना ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन इस दफा जो है ना इस सैटरडे हमें बहुत सारे काम है, तो हमने जल्दी से सारे बहुत काम। हर सैटरडे होता है, कोई ऐसा सैटरडे है जब काम नहीं होता। लेकिन इस सैटरडे बहुत काम है, क्योंकि इस सैटरडे जो है ना मैंने सारे काम खत्म करने हैं। उसके बाद जो है ना मैंने किसी से मिलने जाना है, तो उस हिसाब से मैंने सारे काम खत्म करने हैं। और एक जो है ना बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, वो जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे दिला कर देंगे इस सैटरडे। बोल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं अब कब दिलाते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से कह रही हूँ इनको। और हम शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, शिफ्टिंग वगैरह करने के बाद जो है ना फिर पंजाब चले गए, और फिर पंजाब से आने के बाद जो है ना बस एक चीज खत्म होते दूसरी स्टार्ट हो जाती। तो बस इसी वजह से जो है ना वो चीज मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला कर नहीं दी। तो आप इस बार मुझे दिला कर देंगे या इस बार भी नहीं? इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि आपको दिला के दूं इस सैटरडे। इंशाल्लाह। चलें जी, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कर दें। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अभी मेरे हस्बैंड आए हैं जिम से, तो इनको लगी थी भूख, तो उन्होंने कहा मुझे ना एग बॉईल करके दो। गैस तो नहीं आ रही थी, तो सिलेंडर पर जो है एग बॉईल हो रहे हैं। तो बस इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।